अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मैं मुज़म्मिल बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा एक छोटा-सा चैनल है, ठीक है? शॉर्ट्स तो आपने मेरे देखे होंगे। मैं बेसिकली बात करता हूँ विज़िट वीज़ा और वर्क परमिट के हवाले से, ठीक है? तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे। ये मेरी फ़र्स्ट लॉन्ग वीडियो है, ठीक है? तो कुछ भी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मज़ीद, वैसे तो मैं सब कुछ बता दूँगा, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो मैं आज बात करूँगा विज़िट वीज़ा के हवाले से। बहुत से लोग होते हैं जो यूरोप या शेंजन की किसी कंट्री में मूव होना चाहते हैं, लेकिन उनका कंसर्न ये होता है कि टाइम ज़्यादा ना लगे, बहुत कम टाइम में हम मूव हो जाएं। मतलब जैसे ना कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वर्क परमिट जो 2-2 3-3 साल लगा देते हैं वर्क वीज़ा के लिए। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो 5 महीने 6 महीने के अंदर हो जाता है, लेकिन 5-6 महीने 4 महीने रुकना भी मुश्किल है उन लोगों के लिए। उनका कंसर्न है कि हमें चाहिए वीज़ा 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, या हार्डली 20 दिन के अंदर। जी, तो मैं ऐसी एक कंट्री आपके लिए लेके आया हूँ। विजिट वीज़ा है। 6 से 9 महीने तक का विजिट वीज़ा आपको मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री मिलता है। जी, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी भी आपको पता है, वेल डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है? और विजिट वीज़ा लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये सिर्फ वीडियो जो है ना दुबई वालों के लिए जो यूएई में जॉब करते हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, और विजिट वीज़ा भी नहीं लग रहा, ना अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, और वीज़ा स्टेटस भी इतना हाई प्रोफाइल नहीं है। नॉर्मली अकाउंटेंट का या इस तरह का वीज़ा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें करना क्या है, सिर्फ आपकी आईडी और पासपोर्ट, इसके अलावा एनओसी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपना प्रोसेस करवाएंगे। इसमें बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपना प्रोसेस करवा सकते हैं इन 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ, फ्रेश पासपोर्ट पे भी। समझ रहे हैं बात को? और इनकी जो फ़ीस है गवर्नमेंट की, जो आपने करनी है पे, हार्डली जो है ना 1000 तक। वैसे तो 970 है, मतलब राउंड फिगर करके 1000 रुपये तक आपकी इसकी फ़ीस आती है, जो आपने पे करनी है, खुद ही पे करनी है आपने। ईज़िली आप जा सकते हैं। अगर हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईज़ी प्रोसेस है। आपने 3 ही डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, आईडी, पासपोर्ट और एनओसी। मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड का विजिट वीज़ा आपका हार्डली 20 से 25 दिन के अंदर लग के आ जाता है, मैक्सिमम 25 दिन लगते हैं। और फ़ायदा इसका ये है, बहुत से लोग होते हैं जो इंटरव्यू नहीं देना चाहते। मतलब जो है ना, वैसे तो अच्छा बोल लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनसे बोला नहीं जाता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है, इंटरव्यू नहीं है, बिल्कुल इंटरव्यू नहीं है, ना ही कोई फिंगरप्रिंट है। सिंपल आप अपनी स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ये 3 जो मैंने आपको बताए हैं, एनओसी, इसके अलावा आपका पासपोर्ट और आपकी आईडी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अप्लाई करना है। आपका ई वीज़ा लग के आ जाएगा, और ई वीज़े पे ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। समझ रहे हैं कितना ईजी है? कोई टेंशन नहीं है, ना कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई बायोमेट्रिक है। तो इसके आगे, ये इसका जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी लगता है और सिंगल एंट्री भी लगता है, 6 महीने का भी होता है और 9 महीने का भी होता है। तो मैं बात करता हूँ सिंगल एंट्री जो होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो सिंगल एंट्री में क्या होता है कि आप न्यूजीलैंड गए, किसी एंट्री में कंट्री में मूव हो गए, एंट्री ले ली आपने, ठीक है? और आप 2-4 दिन बाद, महीने बाद वापस आ गए, लेकिन आपका वीज़ा 6 महीने का था। आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद वापस आ गए तो वो आपका वीज़ा ख़त्म। वो आपका सिंगल एंट्री वीज़ा था, आप एक बार होके आ गए, वीज़ा ख़त्म हो गया। अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगता है, वो आपका 6 महीने का, 9 महीने का, आप 2 दिन वहाँ रह रहे हैं, 2 दिन वहाँ रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, वो आपका एक्टिव ही रहेगा। आपके 9 महीने तक वो विजिट वीज़ा जो है, 6 महीने तक आपका चलता रहेगा। आप जितनी बार मर्जी आना जाना चाहें आ सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो इसमें एक बड़ी चीज़ है ना, अगर आप न्यूजीलैंड में मूव हो जाते हैं तो आपको पता है आप अपना विजिट वीज़ा इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में। जी बिल्कुल। आपने करना क्या, आपने वहाँ जाना है और अपना कोई मतलब एम्प्लॉयर आपने सर्च करना है, अच्छा एम्प्लॉयर हो आपके पास, वो एम्प्लॉयर आपको अपना वर्क परमिट देगा और आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट। लेकिन उसमें ये होगा कि आपको इन आउट करना पड़ेगा। हर कंट्री में ऐसा होता है, आप अपना जो विजिट वीज़ा कन्वर्ट करते हैं वर्क परमिट में तो आपको इन आउट करना पड़ता है। दुबई में भी पहले ऐसा होता था, मतलब अभी भी होता आ रहा है। पहले ये होता था कि बैठे बिठाए इन आउट हो जाता था, मतलब कभी गए नहीं कंट्री से बाहर, लेकिन बैठे बिठाए इन आउट किया और विजिट वीज़ा रीन्यू हो गया। लेकिन अब यहाँ भी आपको रीन्यू करने के लिए इन आउट करना पड़ता है। यहाँ के लोग कभी कुवैत चले जाते हैं, कोई ओमान चले जाते हैं, बस एक बार आपने कंट्री से बाहर जाना और वापस आना। इसी तरीके से आपको इन आउट करना पड़ेगा। इन आउट के बाद आपका जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल।
आपको जॉब वहाँ सर्च करनी पड़ेगी। बहुत सी कंट्री तो अलाउ नहीं करती, लेकिन न्यूजीलैंड आपको अलाउ करती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है और हार्डली आपका 1000 दिरहम इन्वेस्ट होगा इस पे। अपने पे लगाना है, आप तो रिस्क तो ले ही सकते हैं, छोटे मोटे रिस्क तो ले लेने चाहिए। और आप इसको इजीली जो है कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी जॉब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 20 दिन हैं, ज़्यादा नहीं होते। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस मेरी आती रहेंगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि अब मैंने इसी तरह की वीडियोस आगे मेरा प्लान है, मैं शेयर करता रहूँगा यूट्यूब पे, ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह।